गुड मॉर्निंग बेटे। कल हमने लास्ट लेक्चर में किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। एक्सियल लाइन पे निकाला था, इक्वेटोरियल पे निकाला था, एट एनी पॉइंट हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। और वहीं पे एक केस किया था जिसमें एक टर्म आई थी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आज हम करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से इंडिकेट हो रहा है, बिल्कुल क्लियर। इक्विपोटेंशियल जहां पे पोटेंशियल है वो इक्वल हो, ठीक है, किस पे? सरफेस पे। इक्विपोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल एट द सरफेस, ठीक है। Equipotential surfaces are those surfaces on which potential is same at every point। वो सरफेस होने चाहिए। सरफेस का मतलब है 3D में होना चाहिए। वो सरफेसेस आपके स्पेस में भी हो सकते हैं, किसी बॉडी पे भी हो सकते हैं। वो सरफेसेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? सेम हो। दैट सरफेसेस आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया, बहुत अच्छे से हमने निकाला है। वहीं से हमने डिफाइन की थी एक टर्म, वो सरफेसेस जहां पे ईच एंड एवरी पॉइंट पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। कंडीशन इज दैट सरफेसेस हो, सरफेसेस का मतलब 3D में हो, एंड वो सरफेसेस मे और मे नॉट बी ऑन बॉडी। बॉडी में भी हो सकते हैं और स्पेस में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस में कैसे होंगे? हमारे पास यहाँ स्पेस में कोई चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड कहाँ होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। उस चार्ज से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, उस चार्ज से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ईच एंड एवरी डायरेक्शन 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो वो जो उस पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कहाँ बनेगा? सरफेस स्पेस में बनेगा। तो स्पेस में भी हो सकते हैं, किसी चार्ज्ड स्फीयर का सरफेस है वो भी क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दो सरफेसेस व्हिच हैव सेम पोटेंशियल एट एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, क्लियर है। इससे आर डिस्टेंस पे यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। यहां पे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। इधर आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालोगे, इस पॉइंट पे कितना होगा? के क्यू बाय आर। इसी तरह से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे निकालोगे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। ये तो हमने फाइंड आउट किया है। तो यहाँ से देखो ये जो सरफेस ड्रॉ करोगे आप, ये सरफेस आपका कौन सा सरफेस होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। हर एक पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। इस कंप्लीट सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट सरफेसेस आते हैं ड्रॉ करने पेपर में। फर्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसा होगा? आपको ये बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होगा। पॉइंट चार्ज है आपके पास, सिंगल चार्ज है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, कैसा होगा? ये पॉइंट चार्ज है Q, राइट, प्लस Q है,
-q भी आप ले सकते हो। -q की वजह से फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, सिर्फ इनवर्ड होगी, और पॉइंट पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगी। हमने यहां से ये डिस्टेंसेस लिए, इक्वल डिस्टेंसेस हैं, दैट इज सरफेस ड्रॉ किया, कैसा बना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फीयर ड्रॉ करोगे इस तरह से, क्लियर है। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। डिस्टेंस बढ़ा दो, आपने r लिया है, यहाँ पे r1 ले लो, ये सरफेस ड्रॉ होगा, और डिस्टेंस बढ़ा दो, r2 ले लो, ये सरफेस ड्रॉ होगा। इसका मतलब इस पॉइंट चार्ज को अगर हम सेंटर पे माने तो इसकी वजह से जितने भी कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे, हर एक स्फीयर एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, क्लियर है। इसके हर एक पॉइंट पे, फर्स्ट स्फीयर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सेकंड के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। थर्ड के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। पॉइंट आपको नोट करना है, फर्स्ट का पोटेंशियल सेकंड से डिफर हो सकता है, सेकंड का पोटेंशियल थर्ड से डिफर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट के हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट, सेकंड के हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट, एंड थर्ड के हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट। कैसे डिफर हो सकता है, मान लो फर्स्ट सरफेस पे आपके पास पोटेंशियल है 40 वोल्ट, सेकंड के सरफेस पे आपके पास पोटेंशियल है 30 वोल्ट, थर्ड सरफेस पे आपके पास पोटेंशियल है 20 वोल्ट। डिफरेंस है 10 10 10 का, क्लियर है। लेकिन फर्स्ट के हर एक पॉइंट पे कितना होगा 40, सेकंड के हर एक पॉइंट पे 30 30 30, एंड थर्ड के हर एक पॉइंट पे कितना होगा 20 20 20 वोल्ट। अलग अलग सरफेसेस का पोटेंशियल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सिंगल सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको बहुत बार पेपर में इस तरह से क्वेश्चन मिल जाता है, these are equipotential surfaces having potential 40 30 20 वोल्ट। तो बच्चे ये कहते हैं पोटेंशियल तो डिफर कर रहा है, इक्विपोटेंशियल कैसे हुआ। इक्विपोटेंशियल का मतलब ये नहीं है कि ये सरफेस इसके सेम पोटेंशियल रखेगा, ये सरफेस इसके सेम नहीं। इक्विपोटेंशियल का मीनिंग है इस सिंगल सरफेस का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, हर एक पॉइंट पे आपको 40 40 40 मिलेगा। सेकेंड सरफेस का पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, हर एक पॉइंट पे आपको कितना मिलेगा 30 30 मिलेगा। वो हमने फॉर्मूला से निकाला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, KQ/R। R डिस्टेंस जहां भी होगा हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है। तो कंसेंट्रिक पॉइंट चार्जेस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स having point charge at center। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, तो क्या बनेंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स जिनके सेंटर पे क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा, क्लियर है, पता चल गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये देख रहे हो, सरफेसेस वेरी कर रहे हैं, पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं, इन दो सरफेसेस के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उससे इन दो सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से अगर कोई फोर्थ सरफेस आप ड्रॉ करते हो वहां डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, 40 30 10 का, 30 20 अगेन 10 का, लेकिन डिस्टेंसेस क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। सिंगल सरफेस के लिए कांस्टेंट, अलग अलग सरफेसेस के लिए वेरी करेगा। अगर पॉइंट चार्ज है तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्लियर है। सेकेंड, इसी में आता है अगर आपके पास पॉइंट चार्ज नहीं है, अगर चार्जेस हैं वो लीनियर चार्जेस हैं, मींस चार्जेस हैं वो आपके किसी एक लाइन पे समथिंग लाइक दैट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, इस तरह से हैं।
अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, फॉर्मूला तो वही लगना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। V का फॉर्मूला क्या है, KQ/R। अब आपके पास Q है, वो पॉइंट की बजाय कहाँ है, लाइन पे है, तो क्या हो गया, लाइन पे है तो इस लाइन से R डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ ड्रॉ करोगे R डिस्टेंस पे तो भी उतना ही, यहाँ पे करोगे तो भी उतना ही। हर एक पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलनी है, सेम मिलनी है। इस तरह से अगर आप देखो चार्जेस लीनियर डिस्ट्रीब्यूटिव हैं तो वहां पे सिमेट्री कैसी होती है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। आप ड्रॉ कर सकते हो समथिंग लाइक दैट, सिलेंडर। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो each and every point on the surface of a cylinder पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसी तरह से यहाँ अगर एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ाते हो, अगर लीनियर चार्जेस से डिस्टेंस बढ़ाते हो तो इस पॉइंट पे चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे, एक अलग स्फीयर बन जाएगा इस तरह से। और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो और बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो पीछे वाले से डिफर क्या कर रहा है, वहां पे स्फीयर्स कंसेंट्रिक थे, यहाँ पे सिलेंडर्स कंसेंट्रिक है। तो अगर चार्जेस आपके लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पोटेंशियल सरफेसेस का नेचर क्या होगा, कंसेंट्रिक सिलेंडर हैविंग लीनियर चार्जेस ऑन द एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर, राइट। इसी तरह से अलग अलग सरफेसेस पे पोटेंशियल यहाँ भी वेरी करेगा, लेकिन कॉमन सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, ये ध्यान रखना है। दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज में से, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, डेफिनेशन ही है फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप उसको डिफाइन कर चुके हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द टोटल वर्क डन, ये सिंपली द वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, work done on equipotential surfaces by electrostatic forces is equal to 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझने की है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वर्क करती हैं कहां पे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे, कितना आता है, 0 आता है। जबकि हमने ये पढ़ा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वो वर्क डन आपका पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, हमने इस तरह से पढ़ा है VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन by external forces per unit test charge। क्लियर है? अब ये कह रहे हैं कि ये वर्क डन एक्सटर्नल हम यहाँ पे लिखते हैं, और बच्चे पूछते हैं मैम यहाँ तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा है और यहाँ एक्सटर्नल लिखा है। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक को बैलेंस करने के लिए कौन सा वर्क करना पड़ता था, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर हमें ये तो पता ही है ना, work done by external forces is equal to negative of work done by electrostatic forces, ये बताया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो ये 0 है तो ये -0, ये भी तो कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे मूव कराने के लिए हमें वर्क डन करना है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने यहाँ पे कहीं ड्रॉ कर लिया, मान लो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? इस पॉइंट पे आपके पास थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लो,
ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्लियर है। यहाँ पे किसी पॉइंट ए पे यहाँ आपने पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, दैट इज चार्ज Q, एंड एट दैट पॉइंट VA इज द पोटेंशियल ऑफ Q। आपने इसको मूव कराया इस पॉइंट पे, A से आप कहाँ ले आए, B पे ले आए, एंड जब आप B पे लाए देन पोटेंशियल इज VB, राइट। अब डेफिनेशन में जाओ, ये सरफेस है वो कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग ही ये है एवरी पॉइंट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम। पोटेंशियल की वैल्यू सेम होने का मतलब है VA इज इक्वल टू VB, और VA इज इक्वल टू VB होते ही ये वाला फैक्टर कितना, 0 इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल, क्लियर है, अपॉन Q नॉट। Q नॉट टेस्ट चार्ज है, 0 होगा नहीं, क्या 0 होगा, एक्सटर्नल वर्क डन, मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज इक्वल टू 0, दैट इज द वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आप किसी चार्ज को किसी पॉइंट से उठा के कहीं पे भी मूव कराओ, कितना भी आप वर्क कर रहे हो, फाइनली आपको वर्क डन कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, अगर आप कहाँ हो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे हो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to equipotential surfaces, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है, मींस फील्ड लाइन है वो ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या रहती हैं, नॉर्मल रहती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे हमारे पास पॉइंट चार्ज था, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया था, ये इस तरह से ड्रॉ किए थे, क्लियर है। अब चार्ज आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज होगी, और चेंज कुछ नहीं आना। मान लो आपके पास चार्ज है वो प्लस क्यू है, तो फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, अवे फ्रॉम चार्ज, आउटवर्ड होंगी, लाइक दिस। फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये होंगी। सरफेसेस यहाँ पे हमने दो ड्रॉ किए हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज फर्स्ट और सेकेंड। आपको बताना है कि जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे चार्ज को मूव कराते हो तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर या ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फॉर एग्जांपल, आपने चार्ज को यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है, यहां से मूव कराओगे चार्ज को, आपने इसको क्लॉकवाइज मूव कराया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये होगी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये डायरेक्शन है किसकी, फील्ड की। एंगल कितना बन रहा है, नॉर्मल। क्यों बन रहा है, डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो टेंजेंशियल है, और फील्ड है वो कैसे है, नॉर्मल है। तो सेम इस केस में होगा, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे भी फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नॉर्मल, यानी कि इस सरफेस के इस पॉइंट का टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। इसका मतलब फील्ड है वो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर या नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आप देखोगे आपको कोई पैरेलल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के, ऑलवेज कौन से कंपोनेंट मिलेंगे, जो सरफेसेस के नॉर्मल कंपोनेंट होंगे, क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू equipotential surfaces
intersect each other। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो देख लेते हैं। सपोज करो आपने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां ड्रॉ करना है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां ड्रॉ करना है। सरफेस ड्रॉ करने हैं आपकी समथिंग लाइक दैट प्लेन। एक प्लेन ये है और सेकंड प्लेन आपका ये है। तो यहां से आपने प्लेन ड्रॉ किया, मान लो ये आपके पास प्लेन है फर्स्ट। क्लियर है। इसी तरह से इसका प्लेन ड्रॉ करोगे, इसका प्लेन होगा ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर है। यहां पे इन दोनों फील्ड को हमने इंटरसेक्ट करा दिया एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पे दोनों प्लेन्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लॉजिक देना है हमें क्यों नहीं करेंगे। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल। ठीक है, इक्विपोटेंशियल कंडक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे देखो इसका जो फील्ड है फर्स्ट प्लेन का वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, मींस दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1। फर्स्ट सरफेस के फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, राइट। इसी तरह से सेकंड का फील्ड है वो भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकंड प्लेन। ठीक है, ये आपके पास E2 है फर्स्ट प्लेन के पैरेलल, सेकंड के नॉर्मल। ये E1 है सेकंड के पैरेलल, फर्स्ट के नॉर्मल। अब अगर इसको हम यहां से ड्रॉ करें, दैट इज E1 एंड दैट इज E2। इस पॉइंट पे दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइंस मिल रही हैं। इज दैट पॉसिबल? नहीं। सेम पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शंस में कैसे मिल सकता है। एक ही पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सिंगल होती है। तो ये हमारे उसी स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है। हम ये कहते आए कि सेम पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, यहां से आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, आप ईस्ट में जाओ, आप वेस्ट में जाओ, आप नॉर्थ में जाओ, आप साउथ में जाओ। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस पॉइंट से एक बार में आप ईस्ट में भी चले जाओ और वेस्ट में भी चले जाओ। नहीं, ये ईस्ट में भी चले जाओ या नॉर्थ में भी चले जाओ, पॉसिबल नहीं है। तो सेम एज इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में होने का मतलब यहां से एक पॉइंट एक ही बार में दो डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए दो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको फील्ड दिया हुआ है इस तरह से। यूनिफॉर्म का मतलब है इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, equidistant parallel straight line, that is the field। आपको ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे ड्रॉ करोगे, बहुत इजी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये फील्ड लाइन है, सरफेस क्या होगा, लाइक दैट, इस तरह से होगा। इसके परपेंडिकुलर सरफेसेस इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके पास इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे इस तरह से, इस तरह से ये सरफेसेस होंगे। प्लेन बनाओ तो बना लो आराम से, ये प्लेन बनेंगे इस तरह से। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे जो आपको फील्ड दिया हुआ है उसके। इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल आपस में वेरी कर सकते हैं, बट इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। अब यहां से ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पोटेंशियल की वैल्यू, सरफेसेस आपके पास फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ ज्यादा होगी? फर्स्ट सरफेस पे, सेकेंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे? हमें क्या पता कहाँ ज्यादा होगी? नहीं, हमें पता है कहाँ ज्यादा होगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सरफेसेस को देखो, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज होता है। तो कम से कम पोटेंशियल आपका इस सरफेस पे होगा, फोर्थ सरफेस पे, क्योंकि ये कहाँ है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जब हम अवे फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। फर्स्ट सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम होगा, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चला कि जब हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करते हैं तो पोटेंशियल कम होता है और डायरेक्शन ऑफ अवे फ्रॉम फील्ड मूव करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। हमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी आती हैं। अगर हमारे पास चार्ज है वो प्लस क्यू है, क्लियर है? चार्ज प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और पोटेंशियल भी हम इसी डायरेक्शन में अगर निकाल रहे हैं, किसी पॉइंट यहाँ पे हमने निकाला, ए पे, बी पे, सी पे, क्लियर है? यहां तक डिस्टेंस हमने लिया r1, यहां तक लिया r2 एंड ए तक हमने डिस्टेंस ले लिया r3। कहां पोटेंशियल ज्यादा होगा? पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ए का डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है तो पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम, जबकि ए है कहां? इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जब हम अवे फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ फील्ड बी पे आ रहे हैं तो ए से ज्यादा होगा पोटेंशियल क्योंकि आर कम हो गया। सी पे आए तो बी से भी ज्यादा होगा क्योंकि आर है वो पहले से और कम हो गया। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करते हैं तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? तो यही क्वेश्चन था पिछला। हमारा जो फोर्थ सरफेस था वो फील्ड की डायरेक्शन में था, इसलिए उस पे पोटेंशियल कम एंड फर्स्ट सरफेस पे पोटेंशियल मैक्सिमम, ठीक है? इसके बाद आता है एक छोटा सा रिलेशन हम करेंगे यहां पे, रिलेशन बिटवीन electric field and potential difference. Relation between electric field and potential difference क्या होता है? फील्ड और पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है? बहुत इजी सा रिलेशन है। मान लो आपके पास फील्ड है और फील्ड भी हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो हम रिलेशन निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन निकालेंगे, ठीक है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है समथिंग लाइक दैट, ऐसे, इस तरह से, ठीक है? हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, टेस्ट चार्ज, जिसको आप ऑलवेज मानते आए हो। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगे, किस डायरेक्शन में लगेंगे? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज क्यू ए। लग रहा है? इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर टेस्ट चार्ज मूव करेगा तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना है, ठीक है? हमें चार्ज को विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराना है, तो हम क्या करते थे? एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे ले जाने के लिए जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था उसके अपोजिट में उतना ही क्या लगा देते थे? एक्सटर्नल फोर्स। और हमने ये पढ़ा है
कि जब भी चार्ज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करता है पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जस्ट इससे पहले हमने यही कंसेप्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज को क्या नहीं करने देना, एक्सेलरेट नहीं करने देना। तो क्या करेंगे, उस पर कौन सा फोर्स लगाएंगे हम, यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट में हमने उस पे माइनस QE एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। कौन सा फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब चार्ज को मूव कराना है कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मान लो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट और ये आपके पास सेकंड है जहां पे आप चार्ज को लेके आए। फर्स्ट टू सेकंड कहां मूव कर रहे हो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर रहे हो। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर रहे हो तो आपके रिलेशन में नेगेटिव साइन आना चाहिए, ठीक है। तो अब फर्स्ट से सेकंड पे जब चार्ज को लेके गए तो आपने फोर्स कौन सा लगाया, हमने फोर्स लगाया F एक्सटर्नल और वो हमारे पास था माइनस QE लगाया। एंड सपोज करो 1 to 2 आपने डिस्टेंस कवर किया दैट इज dr, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया dr, क्लियर है। यहां से वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस कितना था, फोर्स माइनस QE डॉट dr, यही था QE डॉट dr। वर्क डन पे वेक्टर नहीं लगाना क्योंकि वर्क डन क्या है, स्केलर है। आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था, आप कहां से कहां गए, 1 to 2, V2 minus V1 is equal to work done by external forces by point charge Q। ये रहा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस माइनस QE डॉट dr बाय Q, कैंसिल। ये क्या है, डेल्टा V। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ गया, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, क्लियर है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने क्या कहा था तुम्हें, अगर इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड चार्ज को मूव कराते हो तो साइन आपका रिलेशन में कहीं नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव साइन का मतलब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, क्लियर है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज हमने किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, रिलेशन बिटवीन E एंड dr, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड कुछ सरफेसेस हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में